जय हिंद मेरे मित्रों, अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर सरकारी परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके लिए इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? आपका उत्तर है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। प्रश्न संख्या 2, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? आपका उत्तर है, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 3, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका उत्तर है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान भारत में पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? आपका उत्तर है, 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 5, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? आपका उत्तर है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आपका उत्तर है, राष्ट्रपति को 5 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका उत्तर है, एक प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए यदि वह लोकसभा का सदस्य है, या 30 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। प्रश्न संख्या 8, संविधान का सबसे ऊंचा पद किसे माना जाता है? आपका उत्तर है, संविधान का सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का माना जाता है। प्रश्न संख्या 9, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका उत्तर है, वह भारत का नागरिक और कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? आपका उत्तर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु लगभग 65 वर्ष तक की होती है। प्रश्न संख्या 11, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? आपका उत्तर है, समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण आज कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है और कुल 8 अनुसूचियां हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? आपका उत्तर है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। प्रश्न संख्या 13, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आपका उत्तर है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आपका उत्तर है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। प्रश्न संख्या 15, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? आपका उत्तर है, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा अधिकार शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित अधिकार, पांचवा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।